हेलो दोस्तों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं डिजिटल लॉजिक डिजाइन में सम ऑफ प्रोडक्ट और प्रोडक्ट ऑफ सम के बारे में। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है कि सम ऑफ प्रोडक्ट या प्रोडक्ट ऑफ सम, जिसको हम एसओपी और पीओएस भी कहते हैं, ये क्या होता है कि ये टेक्निक है जिसके थ्रू आप जो आपका बूलियन टर्म है उसको आप डिफाइन कर सकते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि एसओपी और पीओएस, दीज आर द टेक्निक ऑफ डिफाइनिंग बूलियन टर्म्स। ठीक है, तो चलिए सीधे पॉइंट पर आते हैं और हम स्टार्ट करते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट एसओपी। ठीक है, तो कुछ पॉइंट है एसओपी के बारे में, पहले मैं वो लिख देता हूं, उसके बाद हम इस पे जो है सवाल भी कर रहे होंगे। ठीक है, तो एसओपी जो आपका होता है वो बेसिकली क्या करता है, ये गिव्स हाई आउटपुट। ठीक है, और जब मैं कह रहा हूं हाई आउटपुट, इसका मतलब मैं बोल रहा हूं 1। ठीक है, अगला देखिए, एसओपी जो है आपका, आई मीन सम ऑफ प्रोडक्ट, ये क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, क्या रिप्रेजेंट करता है, बूलियन एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। किस फॉर्म में, मिन टर्म में। ठीक, तो यहां जो इंपॉर्टेंट है मैं वो लिखता चलता हूं, हाई आउटपुट मिन टर्म। ठीक है, अब देखिए यहां पर एसओपी में क्या होता है, सम का मतलब क्या है, सम अगर हम बोल रहे हैं इसका मतलब हम बोल रहे हैं और गेट या और लॉजिक। ठीक है, पी का मतलब होता है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट प्रोडक्ट बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, इनटू हुआ, मल्टीप्लाई हुआ, एंड। ठीक है, ये आप पहले लेक्चर में आप देख सकते हैं और एंड के बारे में, जो आपके बूलियन लॉजिक है। ठीक है, ये बेसिक बूलियन लॉजिक है, आप आराम से पढ़ सकते हैं। जैसा कि आपने देखा कि एसओपी में हाई आउटपुट जो होगा वो 1 होगा। तो देखिए आपको क्या करना है, अगर कहीं पे भी कोई वेरिएबल ऐसे लिख जाए जो कि बिना कॉम्प्लीमेंट का हो, ए बी सी, तो आप बस इन सभी के लिए जो आउटपुट कंसीडर करेंगे वो हाई कंसीडर करेंगे या 1 कंसीडर करेंगे। ठीक है, और इसी का उल्टा, अगर आपके पास कोई वेरिएबल कॉम्प्लीमेंट में है, ठीक है, ए बार बी बार सी बार, ठीक है, या ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट, तो आप इसके लिए जो आउटपुट कंसीडर करेंगे वो 0 कंसीडर करेंगे। ठीक है, यह भी आपको समझ में आएगा जब हम कोई एक बूलियन एक्सप्रेशन लेंगे तो उसमें आपको एकदम ही क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, आइए अब लेते हैं एक बूलियन एक्सप्रेशन और उसमें हम देखते हैं कि कैसे हमारा हाई आउटपुट और लो आउटपुट काम करता है। ठीक है, तो ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि कुछ बूलियन टर्म लेते हैं और सम ऑफ प्रोडक्ट को समझते हैं, और हम ये भी देखते हैं कैसे हाई आउटपुट और लो आउटपुट हम उसमें लिख रहे हैं और मिन टर्म क्या होता है बेसिकली। ठीक है, तो ठीक है, हमारा जो पहला बूलियन टर्म है वो मैं ले रहा हूं ए बी बार सी। ठीक है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे बूलियन टर्म। ठीक है, अब जैसा कि एसओपी में हमने क्या देखा, एसओपी में हमने देखा अगर ए होगा तो मैं 1 बोलूंगा, आई मीन कोई भी वेरिएबल विदाउट बार तो मैं 1 बोलूंगा, अगर ए बार होगा तो मैं 0 बोलूंगा। ठीक है, ठीक है, और यही हमारा मिन टर्म हो जाएगा। ठीक है, इस चीज को आप देखिए, तो आइए देखिए अब इसमें कैसे हम इसको लिखेंगे। ए है, ए हमारा क्या है, हाई आउटपुट है, तो मैं लिख दूंगा 1। बी बार हमारा कैसा आउटपुट है, बी बार हमारा लो आउटपुट है, तो मैं यहां लिख दूंगा 0। और सी हमारा हाई आउटपुट है, मैं लिख दूंगा 1। बाइनरी में अगर आप देखिए, बाइनरी में ये क्या है, तो आपको बाइनरी में मिल गया 101। अगर आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 5। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हमने ए बी सी बूलियन टर्म से इस वैल्यू को पाया। ठीक है, और हाँ, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये कन्वर्जन आता होगा। ठीक है, बेसिकली क्या है, ये बाइनरी में है और आप जानते हैं बाइनरी का बेस क्या होता है, बाइनरी का बेस होता है 2, तो बस 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 4, ये हो जाएगा आपका 2, और ये आपका हो जाएगा 1। 1 इंटू 1 किया, 1 आ गया, ये तो आपका 0 ही हो गया, प्लस और ये आपका 4 हो गया। ठीक है, इस तरीके से आपको ये 5 वैल्यू मिली है। ठीक है, बाइनरी से डेसिमल का ये कन्वर्जन था। तो चलिए आइए अब अगला एक एग्जांपल लेते हैं और उसमें हम समझते हैं इस चीज को। तो अगला एग्जांपल जो मैं ले रहा हूं वो ले रहा हूं मैं ए बी बार सी प्लस ए बार बी सी प्लस
ए बी सी। ठीक है, अब आप देखिए ये बेसिकली क्या है आपके, ये तीनों आपके मिन टर्म है। तो यहाँ कितने मिन टर्म है, 1 2 3। ठीक है, और सम ऑफ प्रोडक्ट है। ये कैसे आप कह सकते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट है, ये देखिए ये आपका क्या है, ये आपका और गेट है। ठीक है, ए और बी बार इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई में है, बी बार और सी ये मल्टीप्लाई में है। ठीक है, तो ये आपस में क्या है, ये आपस में तीनों वेरिएबल प्रोडक्ट फॉर्म में है, आपस में ये एंड है। ठीक है, इन तीनों एंड का आपने क्या किया है, इन तीनों एंड का आपने सम किया है। ठीक है, तो बेसिकली आपका जब तीनों एंड का आपने सम किया, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं सम ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं एसओपी, और ये हमारा मिड टर्म है। अब आप इसको कैसे अगर हम कन्वर्ट करेंगे, इसको हाई आउटपुट लो आउटपुट में लिखना चाहेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 1, बी बार हमारा हो जाएगा 0, सी हो जाएगा 1। उसके बाद ये आपका ए बार हो जाएगा 0, बी हो जाएगा 1, सी हो जाएगा 1, प्लस ए हो जाएगा आपका 1, बी हो जाएगा 1 और सी हो जाएगा 1। तो ये आपका आ गया 7, ये आपका आ गया 3 और ये आपका 5। ये डेसिमल में कन्वर्जन है, ये बाइनरी में है, ये बाइनरी से डेसिमल में मैंने कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो अब आप इसको सम कर लीजिए, कितना आ गया, 5 3 8, 8 और 7 15। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप समझ गए कि एसओपी में आप मिन टर्म क्या होता है, आपको ये समझ में आ गया। ठीक है, आपने देख लिया हाई आउटपुट और लो आउटपुट कैसे आप यूज कर रहे हैं, और इसके थ्रू आप कैसे डेसिमल वैल्यू पे या इसके आउटपुट पे पहुंच रहे हैं बुलियन टर्म के, आपने इसको भी देख लिया। ठीक है, तो अब हम देखेंगे प्रोडक्ट ऑफ सम। ठीक है, पीओएस प्रोडक्ट ऑफ सम। और हाँ, एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, एसओपी में एसओपी का जो आपका सिंबल होता है वो आपका होता है सिग्मा स्मॉल एम। ठीक है, पीओएस का जो आपका सिंबल होगा वो होगा पाई कैपिटल एम, और पीओएस जो आपका है वो लो आउटपुट के लिए है। तो जहां पर भी लो आउटपुट होगा, मतलब जहां पर ए बार होगा वहां पर आप 1 लिखेंगे, और जहां पर आपका हाई आउटपुट होगा लाइक जैसे ए है वहां पर आप 0 लिखेंगे। ठीक है, और पीओएस में आपका मिन टर्म की जगह मैक्स टर्म का कंसेप्ट है, यहां पर आप मैक्स टर्म बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए जैसे अगर कहीं पे लिखा हुआ है ए प्लस बी बार, ए बार प्लस बी, अब आप इसी के थ्रू, पहली बात तो ये क्या है, ये आपका मैक्स टर्म है, ये आपका मैक्स टर्म है। ठीक है, यहां पर कितने मैक्स टर्म है, यहां पर 2 मैक्स टर्म है। और अगर मैं आपसे कह रहा हूं प्रोडक्ट ऑफ सम, इसका क्या मतलब है, ए प्लस बी बार आपका कैसा है, ए प्लस बी बार आपके 2 वेरिएबल हैं ए और बी, मतलब बी का कॉम्प्लीमेंट, ये दोनों आपस में और है। ठीक है, आपस में क्या है, और है, या ये आपस में सम है। यहां पर भी सेम वही चीज है, और सम। ठीक है, ये क्या है, ये आपका प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का मतलब है एंड। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ सम, 2 सम का प्रोडक्ट ही आपका क्या है, ये पीओएस है। 2 या 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन ये आपका प्रोडक्ट ऑफ सम है। जस्ट मैंने एक एग्जांपल दिया जिससे आपको ये समझ में आ जाए। ठीक है, तो अगर कहीं पे लिखा हुआ है जैसे ए बार प्लस बी प्लस सी बार, अब आपको जो मैंने हाई आउटपुट और लो आउटपुट का कंसेप्ट दिया उसके थ्रू अगर आप इसको रिप्लेस करेंगे तो ए बार की जगह क्या लिखेंगे आप, ए बार की जगह इस बार 0 नहीं लिखेंगे। क्यों, क्योंकि पीओएस आपका लो आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है। आप ए बार की जगह लिखेंगे 1 प्लस ये हो जाएगा आपका 0, ये हो जाएगा आपका 1। यहां प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधे ही 1 0 1 लिखेंगे और ये आपका आंसर आ जाएगा 5। ठीक है, यहाँ प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, ये बस ऐसे ही मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। इसका जो फाइनल आउटपुट आएगा वो ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, मैं आशा करता हूं आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। आइए अब एक और एग्जांपल लेते हैं और उससे समझते हैं इसको। तो ठीक है, मैं ऐसा करता हूं पुराना एग्जांपल ही ले लेता हूं जो कि हमने यूज किया था, ए बी बार और ए बार प्लस बी। ठीक है, अब अभी मैंने आपको बताया आपका जो पीओएस है, प्रोडक्ट ऑफ सम है, ये आपका क्या है, ये आपका लो आउटपुट के लिए है। ठीक है, मतलब जहां पे भी लो आउटपुट होगा उसमें आप वैल्यू रखेंगे 1, जहां पर भी हाई आउटपुट होगा वहां आप वैल्यू लिखेंगे 0। इस चीज को आप अच्छे से याद कर लीजिए, कंठस्थ कर लीजिए। ये आपका हो गया मैक्स टर्म, ये आपका हो गया मैक्स टर्म। ठीक है, ए है, ए की जगह पर आपका क्या आ जाएगा, ए की जगह आपका आ जाएगा 0, यहां पर आपका क्या आ जाएगा, यहां पर आपका आ जाएगा 1। ठीक है, अब देखिए ये हो गया 0 1 और ये आपका क्या हो जाएगा
ए बार क्या होता है, ए बार आपका हो जाएगा 1, बी क्या है, ये हो जाएगा 0। ये बाइनरी में क्या है 0 और 1, ये अभी बाइनरी में है, आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे हो जाएगा 1। ये 1 0 बाइनरी में है, इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे हो जाएगा 2। आंसर आ जाएगा 2 into 1 2। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आपको। तो ठीक है, अब आइए कुछ और सवाल लेते हैं जिसमें हम पीओएस और एसओपी कंसेप्ट को मिक्स पढ़ेंगे। ठीक, तो एक मैं फंक्शन लेता हूं बुलियन टर्म में, जैसे कि मैंने लिया एफ ए कॉमा बी। ठीक है, और मैं इनपुट और आउटपुट भी बना लेता हूं। ये हो गया मेरा इनपुट और ये हो जाएगा मेरा आउटपुट। इनपुट जो हो गए ए और बी होगा और जो आउटपुट होगा वो वाई से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ठीक है, अब देखिए ए और बी दो वेरिएबल से आप कितने बना सकते हैं मैक्सिमम इनपुट, 0 0 0 1 1 0 1 1, इससे ज्यादा इनपुट नहीं कर सकते। ठीक, तो ठीक है भाई, ये मेरे 4 इनपुट हो गए। अब इनके लिए जो आउटपुट मैंने दिया वो मैंने दिया है 1, फिर दिया है मैंने 0, फिर दिया है मैंने 1 और यहां पे मैंने दिया है 0। ठीक है, ये मैंने आउटपुट दिया हुआ है। अब देखिए इसको अगर मैं बोल रहा हूं इसका आप एसओपी टर्म बताइए क्या होगा। इस आउटपुट को देख के मैं बोल रहा हूं एसओपी क्या होगा। ठीक है, सम ऑफ प्रोडक्ट क्या होगा। तो आपको मैंने कुछ चीजें बताई थी, आप उन चीज को याद रखिएगा। एसओपी अगर मैं बोल रहा हूं इसका मतलब अगर ए लिखा है तो 1 है, ए बार है तो वो 0 है। ठीक, इस चीज को याद रखिए बस। एसओपी का मतलब है हाई आउटपुट। ठीक, अब देखिए हाई आउटपुट कहां है, ये आपका हाई आउटपुट है और ये भी आपका हाई आउटपुट है। ठीक, अब आप देखिए यहाँ पे ए और बी में हाई आउटपुट आपको इसमें मिला, ए और इसमें। ठीक, तो ए और बी को आप एसओपी के फॉर्म में रिप्रेजेंट करिए, मतलब सम ऑफ प्रोडक्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करिए। अगर यहां पे 0 है, एसओपी में मैं इसको बोलूंगा ए बार। ठीक, केवल मैं उनको मिन टर्म बनाऊंगा जिनके लिए मुझे हाई आउटपुट मिला है, तो यहाँ पे 2 मिन टर्म हमें मिल जाएंगे। ए बार मैंने लिखा, फिर मैंने लिखा बी बार। एक बार इसके लिए मुझे हाई आउटपुट मिल रहा है, देखिए इसके लिए मिला तो मैंने बस ए बार और बी बार लिख दिया। क्यों बार लिखा, क्योंकि ये 0 0 है, लो आउटपुट। अगला देखिए प्लस। ठीक है, पहला हमारा खत्म, पहला मिन टर्म हमने लिख लिया। अगला मिन टर्म देखिए किसके लिए हाई आउटपुट है, यहाँ इसके लिए हाई आउटपुट है। ठीक है, कौन इसका इनपुट था, इसका इनपुट था ए, क्योंकि यहां पे 1 है, ए लिख लिया मैंने, और बी बार क्यों, क्योंकि यहां पे 0 है। ये आपका हो गया इसका एसओपी फॉर्म। अब अगर मैं आपसे बोल रहा हूं कि इसका पीओएस फॉर्म बताइए, प्रोडक्ट ऑफ सम का फॉर्म बताइए इसके थ्रू, तो आप देखिए क्या करेंगे, यहां पे आप जो भी लो आउटपुट होगा, लो आउटपुट मतलब जहां पे 0 होगा उसको आप देखेंगे। ठीक है, और हाँ पीओएस में जहां पर भी 0 होगा उसको आप क्या करेंगे, उसको आप ए कंसीडर करेंगे, या और यहां पे आप देखिए जहां पर भी 1 होगा उसको आप ए बार कंसीडर करेंगे। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। अभी देखिए कैसे करते हैं। अब आप टेबल में देखिए, टेबल में आप देखिए यहां पर आपको क्या मिल रहा है, लो आउटपुट मिल रहा है, तो आप ये हमारा पीओएस फॉर्म में शामिल हो जाएगा। यहां पर भी है तो ये भी हमारा पीओएस फॉर्म में शामिल हो जाएगा। ये हमारा पीओएस में जाएगा और ये हमारा पीओएस में जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ सम, तो ये हमारा जो भी जाएगा ये प्रोडक्ट, ये हमारा हो जाएगा मैक्स टर्म एक, ये दूसरा मैक्स टर्म। ठीक, अब देखिए मैं कैसे मैक्स टर्म को सम करूंगा और कैसे उनका मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, तो 2 मैक्स टर्म हमारे पास रहेंगे, एक ये और एक ये। ठीक, हम क्या कर रहे हैं, पहले मैक्स टर्म का और दूसरे मैक्स टर्म का बस क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट कर रहे हैं। इसी वजह से प्रोडक्ट ऑफ सम, अब यहां पे हम लिखेंगे सम। सम देखिए कैसे लिखेंगे, सम हम लिखेंगे, यहां पे देखिए ए है और यहां पर 1 है, इसके लिए हमें आउटपुट मिल रहा है लो आउटपुट हमें इनपुट के लिए मिल रहा है। अब मैंने आपको बोला है अभी, अगर लो आउटपुट है 0 है तो आपको ए लिख देना है, तो यहां पे आ जाएगा, ये हो जाएगा ए और ये हो जाएगा आपका बी बार। यहां बी नहीं होगा, बी कब होगा, ये बी आपका मिन टर्म में होगा जब आप एसओपी में काम कर रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए लिखिए यहाँ पे, ये हो गया ए प्लस बी बार। समझ में आया। अगला देखिए, अब यहाँ पे 1 है और 1 है, और मैंने आपको बताया है कि पीओएस आपका लो आउटपुट के लिए होता है, ये हाई आउटपुट है, इसलिए हाई आउटपुट दिए कॉम्प्लीमेंट चला जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए बार प्लस बी बार, और यही इसका एसओपी फॉर्म है। ठीक है,
तो मैं आशा करता हूं आपको ये चीज समझ में आई होगी। एक और एग्जांपल चलिए देखते हैं और भी क्लियर हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, हमारा जो अगला सवाल है वो कुछ इस तरीके से है। एक हमारे पास एक फंक्शन दिया हुआ है ए बी, मतलब कितने वेरिएबल है, 2 वेरिएबल है। अगर 2 वेरिएबल आपके पास है तो कितने इनपुट बन सकते हैं, 2 की पावर n। यहाँ पे 2 वेरिएबल है तो 2 की पावर 2 हो जाएगा। कितने इनपुट बनेंगे, 4। ठीक है, अगर 4 बोल रहा है तो बाइनरी में क्या क्या हो जाएगा, 0 0 0 1 1 0 1 1। ठीक है, यही आपके इनपुट रहेंगे, 0 1 2 3। ठीक, ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे सवाल देखिए। एक फंक्शन है जिसमें 2 वेरिएबल है और आपसे ये कह रहा है जो सिग्मा m है वो 0,2 है। ठीक, तो आप इसके लिए मुझे पीओएस बताइए, फाइंड पीओएस। तो देखिए पहले अब इस सवाल से हम क्या क्या फाइंड कर सकते हैं उस चीज को समझिए आप। पहला, इसने बोला सिग्मा m 0,2 है, इसका मतलब ये आपका एसओपी दिया हुआ है। मैंने आपको बताया था सिग्मा m एसओपी होता है। तो ये बोल रहा है आपका सिग्मा m जो है वो 0,2 है, मतलब इस वैल्यू के लिए आपको आप हाई आउटपुट मिल रहा है, 1 मिल रहा है। ठीक, अब अगर आप बाइनरी में इसको रिप्रेजेंट करेंगे इनपुट के फॉर्म में, अगर मैं लिखूं इसको तो ये कुछ ऐसा बोल रहा है। देखिए क्या बोल रहा है, इसको समझिए आप। ये हो जाएगा 0 0 0 1 1 0 1 1। ठीक है, और इसने किसके लिए बोला है, 0 और 2 के लिए हाई आउटपुट बोला है। तो 0 के लिए 1 बोला है और 2 के लिए इसने 1 बोला है। ठीक है, अगर केवल इसके लिए आउटपुट आपका हाई है 0 और 2 के लिए, तो आंख बंद करके बाकी के लिए जो आउटपुट होगा वो लो होगा। ठीक है, तो आप सीधे अगर आपको सिग्मा m बोल रहा है 0 2, तो आप आंख बंद करके इसका पीओएस बोल सकते हैं, मतलब कि ये बोल सकते हैं क्या हो जाएगा। देखिए ये हो गया 0 1 2 3, हाई आउटपुट बोला इसने 0 और 2 के लिए, 0 और 2 के लिए, तो अपने आप ही लो आउटपुट आप लिख देंगे 1,3। खत्म, 1,3 के लिए आपका लो आउटपुट आएगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अब आप इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिए इसको आप पीओएस के फॉर्म में अगर आप बूलियन टर्म में रिप्रेजेंट करना चाहेंगे वो कुछ ऐसे हो जाएगा। यहाँ पे आपका क्या है, देखिए अभी आपने इसी सवाल को किया है, ये आपका हो गया और ये हो गया। इसको आपको लिखना है प्रोडक्ट ऑफ सम के फॉर्म में। तो आपका ये 0 है, 0 में आप क्या लिखेंगे, बार नहीं लिखेंगे मैक्स टर्म में या पीओएस में, यहाँ पर ए लिखेंगे आप। ठीक है, ए प्लस बी बार इंटू, अगला क्या है, अगला है आपका ये, बस सीधे क्या हो जाएगा, ये 1 है, मैक्स टर्म है, हाई आउटपुट है, तो पीओएस में ये बार लग जाएगा, हो जाएगा ए बार प्लस बी बार। खत्म, बहुत आसान था ये। देखिए आपको इस चीज को समझना है कि अगर आपको सीधे इस तरीके से डेसिमल के फॉर्म में दे दे तो आपको कुछ नहीं करना है, बाकी जो बचे हुए हैं वो आपके लो आउटपुट हो जाएंगे। अगर ये बोल देता कि 0 और 1 आपका एसओपी है, अगर ये बोल देता, चलिए आगे करते हैं इसको, हम ऐसे समझते हैं। अगर ये कह देता एक फंक्शन है ए बी सी, ठीक है, आपका एक फंक्शन दे दिया इसने ए बी सी, और यहां पे कह देता कि जो आपका सिग्मा एम है वो आपका 1 2 3 4 है, तो फाइंड करिए आप ये, इसको बोलते हैं पीओएस, और ये आपका है एसओपी। ठीक, तो आप कैसे करेंगे, देखिए आप पहले देखिए 3 वेरिएबल से आप कितने इनपुट बना सकते हैं, कितने आउटपुट बनेंगे। तो ए बी सी 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1, ठीक है, 1 0 0, देन 1 0 1 1 1 1, आई मीन 0 सॉरी, एंड देन 1 1 1। ठीक है, ये आपके 3 वेरिएबल से इतने इनपुट बनेंगे। ठीक है, तो ये कौन कौन से इनपुट हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7। इसने बोला है एसओपी सम ऑफ प्रोडक्ट आपका, हाई आउटपुट किसके लिए बोला इसने, 1 2 3 4 के लिए। ठीक है भाई, 1 के लिए हाई आउटपुट, 2 के लिए हाई आउटपुट, 3 के लिए हाई आउटपुट, 4 के लिए हाई आउटपुट। तो आप बिल्कुल बस बाकी जितने भी आउटपुट हैं उन सबको आप सिग्मा बना सकते हैं। ठीक है, अगर इनके लिए इसने हाई आउटपुट बोला है तो बाकी के लिए जो आपका आउटपुट होगा वो हो जाएगा लो। ठीक है, अपने आप ही। तो आप क्या करेंगे, अगर आपका सिग्मा एम बोला 1 2 3 4, आप क्या करिए, यहाँ पे 3 वेरिएबल दिया हुआ है, 2 की पावर 3 करिए, आ गया 8। ठीक है, -1 कर देंगे
तो वो उसका मैक्सिमम आउटपुट होगा, क्योंकि 0 से 8 तक होता है, 0 to 8। यहां पर इसने बोला है, देखिए टोटल जो आउटपुट बनेगा इस तरह बनेगा। जस्ट 1 सेकेंड। टोटल जो आउटपुट आपके बनेंगे वो कुछ ऐसे बनेंगे, 0 1 2 3 वेरिएबल से, 4 5 6 7, ठीक, 8 नहीं होगा। टोटल नंबर 8 होंगे और ये 7 तक होगा, क्योंकि 0 से स्टार्ट है। हाई आउटपुट किसके लिए बोला? हाई आउटपुट एसओपी बोला 1 2 3 4 के लिए, तो आपका 1 हटा दो, 2 हटा दो, 3 हटा दो, 4 हटा दो। अब जो बचे वो आपके लो आउटपुट है, और यही आपका पीओएस है। तो आप अगर बोलेंगे सिग्मा एम, तो ये आ जाएगा 0 5 6 7, और ये आपका आंसर है। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको जो एसओपी और पीओएस मैंने समझाया वो आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी अगर आपको कुछ थोड़ा बहुत समझ में ना आ रहा हो तो आप बस कमेंट में लिखिएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको मैं और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं। ठीक है, आप इस पे और सवाल करिएगा, गेट के सवाल देखिएगा और यूजीसी के सवाल देखिएगा। हालांकि हो जाने चाहिए, अब बहुत से आपने चीजें कर ली हैं इसमें, बहुत से आपने एग्जांपल्स देख लिए हैं, लेकिन अगर फिर भी ऐसा होता है कि कहीं आप फंसते हैं तो आप बस कमेंट करिएगा और मैं आपको तत्काल प्रभाव से उसका आंसर देने का ट्राई करूंगा। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।